गुरुवार के गुरुवार मेरे मंदिर आने का आदत लग चुका है तो ठीक है। अगर लग रहा है कि आदत छूट रही है ना, तो इस आदत को छूटने मत दो। अच्छी आदतें अगर दूर जाएंगी ना तो गंदी आदतें पास आने लगती है। प्रयास करो कि जो अच्छी आदत है उसे बरकरार रखने के लिए थोड़ी और मेहनत लगे तो थोड़ा और मेहनत कर लो। और यदि तुम कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहते ना, अगर उस कारण से तुम मेरे मंदिर नहीं आ सकते हो तो मत आओ, कोई बात नहीं। मैं तुमसे मिलने हर गुरुवार तुम्हारे पास आऊँगा और उसकी तुम्हें अलग अनुभूति होगी ही होगी, निश्चित होगी। तुम ये लिख कर रख लो अगर तुम दिल से चाहोगे तो। और मैं तो तुमसे यही कहूँगा ना कि सबको बाहर खिलाने ले जाने के बजाय घर पर ही एक ही दो व्यंजन बनाओ जो बहुत स्वादिष्ट बनाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो तुम्हें आता है, और वही बनाकर सबको वही खिलाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 प्रकार के व्यंजन बनाओ और परोसो, क्योंकि उतना बनाओगे ना तो कोई स्वाद भी नहीं चख पाएंगे और बर्बादी भी हो जाएगी। कभी कभी जब तुम्हें बात आती है ना कि तुम्हारे ओहदे की, जहाँ कुछ अतिथिगण आते हैं जो ये देखते हैं कि थाली में क्या परोसा गया, उससे वो तय करते हैं कि तुम कैसे हो, तो वहाँ पर मैं वो काम करवाता हूँ। मगर घर परिवार वाले तुम्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और वो तुम्हें क्यों नहीं समझेंगे? जैसे व्यस्त तुम्हारा जीवन है ना, वैसे ही उनका भी है। तो ना, हर बात बात पर इस तरह से यदि तुम बाहर ले जाओगे, खिलाते पिलाते रहोगे, तो पहला तो तुम्हारा शरीर खराब होगा और दूसरा ये कि तुम पर खर्चे का बोझ अलग आते रहेगा। तो इसलिए ना, घर पर ही बनाओ और घर पर ही खिलाओ। वही एक दो चीज़ बनाओ जो तुम बना सकते हो और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर वो शख्स जो तुमसे बदतमीज़ी से पेश आता है, तुमसे बहुत ख़राब से बात करता है, मुझे पता है कि अब तुम्हारे अंदर उन लोगों को बर्दाश्त करने की सीमा नहीं बची है। अब तुम वैसे किसी व्यक्ति को झेल नहीं पाते, खासकर वो लोगों को जो झूठे हैं। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा पूजा करते जा रहे हो, उतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर ईश्वर और उनकी कृपा बढ़ती जा रही है। उनका अंश जो है वो उभर रहा है। यही कारण है कि दानव लक्षण बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में भगवान भी है और शैतान भी है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसको चुनता है। तुमने ईश्वरीय अंश को बहुत चुन लिया, इसलिए गलत तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। सबूरी नहीं रखी जाती है कई जगहों पर, और कहीं कहीं पर तुम्हारा डांटना वाजिब भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने पहली दूसरी गलती की तो उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। इंसानों के साथ सबूरी के साथ पेश आओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ हो और इसलिए उसका स्वभाव ऐसा बदल गया हो। मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो। जितनी ज़रूरत है उतना सोचो, लेकिन उतना सोचो कि जितनी ज़रूरत है। एक ही दो बार में कोई कैसा होगा ये मत सोच लो। थोड़ा सा समय दो, और थोड़े समय में यदि वो ठीक से पेश ना आए तो फिर तुम अपनी बात ज़रूर रखो। तुम्हारे सारे ज़रूरी सामान की मैंने रक्षा करी है जब तुम अनुपस्थित थे अपने घर पर। तुम चिंता मत करो। और अगर तुम्हें कोई रोके ना मेरी पूजा करने से, तो तुम मेरी एक छोटी सी तस्वीर को अपने कमरे में, अपने अलमारी में, जहाँ मर्ज़ी करे वहाँ लगा लो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि तुम मुझे पूज रहे हो। खुश रहो।